मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हूं मैं इतना बदनसीब? क्या हुआ जुनैद? ये दिन देखने से पहले ना मुझे मर जाना चाहिए था। अल्लाह ना करे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और अबीर कहाँ है? नाम मत ले उस औरत का मेरे सामने। मेरे सामने आई तो मार दूंगा उसको। संभाले आप खुद को जुनैद, इतनी छोटी सी बात। छोटी सी बात? तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात है? हाँ तो वो सब गलत कह रहे थे। वो गलत नहीं, तुम गलत हो। धोखा दिया मुझे। तुमने मुझे क्या कहा कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला मैं पहला शख्स हूं, और उस औरत के बेटे के साथ तुमने खा गई। तुम उसको अपने प्यार के जाल में फंसा के मरने पर मजबूर किया तुमने। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो जुनैद? तुम आराम से बैठ के बताओ। ये तुम क्या ओल-फोल बके जा रहे हो? मैं कोई ओल-फोल नहीं बक रहा मम्मी। वो जो औरत उस दिन अफान के साथ आई थी, जिनके बारे में आपने मुझे कहा था कि वो एक बहुत अच्छी खातून है, उस औरत के बेटे पर इस बदकिरदार लड़की ने उसे अपने जाल में फंसाया। उसको इतना दिल बर्दाश्त कर दिया कि उसने इसकी मोहब्बत में खुदकुशी कर ली। कातिल है ये, कत्ल किया इसने। उस बेगुनाह का खून इसके हाथों में है। वो बेचारा इससे कितनी मोहब्बत करता होगा अम्मी कि उसने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली। ऐसा कुछ नहीं है जुनैद, झूठ बोल रहे हैं वो सब। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। झूठ बोलने वालों की आंखों में इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द मैंने उन आंटी की आंखों में देखा। वो आंटी कुछ नहीं जानती। अब उनका लड़का मेरे प्यार में पागल था, मुझे परेशान करता था, अपनी माँ को लेके हमारे घर तक पहुंच गया रिश्ता लेने। मैं नहीं करती थी उससे प्यार, मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। अब उसने अगर खुदकुशी कर ली तो उसमें मेरा क्या कसूर है? वो साइको था। बना लो, जितनी बातें बनानी बना लो। अब मैं तुम्हारी बातों के चुंगल में नहीं फंसूंगा। देखिए जुनैद, मैं आपको बता रही हूँ, उसकी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। उसकी माँ आपके सामने लंबी लंबी कहानियां गढ़ रही है, मुझे कसूरवार ठहरा रही है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है बदला लेने के लिए। अरे मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे शादी की। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। प्लीज मेरा यकीन। ठीक है, तुम झूठ नहीं बोली, वो बोल रही है ना? ओके, अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, इसका पता मैं खुद लगवाऊंगा। झूठ झूठा साबित हुआ, उसे उसके अंजाम तक मैं इन हाथों से पहुंचाऊंगा। इंतजार करना। जुनैद मेरी बात रुको अभी। आंटी, मेरा इस वक्त जुनैद को संभालना बहुत जरूरी है। उसे कोई नहीं संभाल सकता, उसे अकेला छोड़ दो, हमारे लिए यही बेहतर है। लेकिन सच या झूठ सामने आने तक तुम्हें भी इंतजार करना होगा। तुम अभी गेस्ट रूम में जाओ, कल फैसला होगा। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे कमरे से, जाओ। जुनैद, देखिए हमारा रिश्ता यकीन और भरोसे का था। किसी भी इंसान के चार लफ्जों से उसमें दरार नहीं आ सकती। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, उस औरत की फजूल बातों पे यकीन है। फजूल बात? फजूल बात तो मुझे तुम्हारी लग रही है अभी, और तुम्हारी मौजूदगी मुझे अजियत दे रही है, इसलिए जाओ यहाँ से। कितना अच्छा वक्त हमने साथ गुजारा। अगर आज इतनी बेइतबारी है मुझ पे, तो इससे बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। मर जाओ। किसने रोका? जुनैद, मेरा यकीन। नीचे। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने पहली मोहब्बत आपसे की है, और इसलिए शादी भी आपसे की, किसी और से वादे नहीं की। मुझे नहीं पता कि वो लोग मेरे खिलाफ ये साजिशें क्यों कर रहे हैं। अगर आज मुझ पे भरोसा नहीं है तो मेरा गला दबोच के मुझे मार दे, मुझे अजियत मत दे, पर मैं नहीं जानती कि वो इतनी बड़ी बात मेरे खिलाफ क्यों कह रहे हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन आंटी की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मुझे तो तुम्हारी बात गलत लग रही है। मेरे अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं रही। अल्फाजों का क्या है? अल्फाज तो गलत हो सकते हैं, लेकिन एक माँ की दुखी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। और जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि कौन सही है कौन गलत, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए बेहतर होगा निकल जाओ यहाँ से। किस कदर पत्थर दिल हो गए हैं। मेरे आंसुओं पे भी रहम नहीं आ रहा। हाँ हूं मैं पत्थर दिल, नहीं आ रहा मुझे रहम। ठीक है, अब जाओ यहाँ से।
सामने सच और झूठ को लेकर आऊंगा मैं। उठो, चलो चलो चलो, कहाँ? चप्पल पहनो, चलो कहाँ ले जा? बताता हूँ, चलो। जुनैद मेरी बात। जुनैद इतनी तेज गाड़ी, मुझे बताएं तो सही कि हम जा कहाँ रहे हैं। अफान के घर। अफान के घर क्यों? सच और झूठ का फैसला करो। मैंने बताया तो है आपको कि मैंने तुमसे नहीं, उसकी माँ से सुना है। तो वो भी बार बार यही बस चुप चुप। प्लीज आहिस्ता चलाएं ना। तुम लोग फिर से आ गए? मैं कल तुम्हें कॉल कर रहा था अफान, तो मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहे थे, उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी। चलें जुनैद, मैं मुझे तुम्हारी चाची से मिलना है। नहीं, कल के बाद जो उनकी हालत खराब हुई है ना, उसके बाद मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता उनसे मिलने के लिए। इन्हें अंदर आने दो। प्लीज। सॉरी, कल हमारी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई। मैंने जो कुछ कहा और जो कुछ किया मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस लड़की की शक्ल देखकर मेरे बेटे का मुर्दा चेहरा मेरी नजरों के सामने घूम गया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अबीर का कहना है कि आपका बेटा साइको था, वो उसे परेशान करता था। जब इसने रिश्ते से इनकार किया तो इसने खुदकुशी कर ली। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था, ना इसकी कोई बात हुई ना कुछ। ये कह रही है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा कहती है तो ऐसा ही होगा। ये सच कह रही है और जो कुछ मैंने कहा वो झूठ था, गलत बयानी की मैंने। इसका तो घर बस गया, बस आ रहे हैं। मैंने तो अपने बेटे की मौत का मामला खुदा के हाथ में दे दिया है। जाओ, जैसे जिंदगी गुजार रहे हो अपनी गुजारते रहो। जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ तुमने सुना उसे अनसुना कर दो। मत करना यकीन, झूठ कह रही थी मैं। सुन लिया आपने? मैं झूठ नहीं बोल रही थी, आपको मेरी बात का यकीन करना चाहिए था। अपने पास से बातें बना रही थी। ये चाची झूठ नहीं बोलती, उन्हें झुठलाओ मत। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है इस लहजे में मेरे से बात करने की? इनकी हिम्मत मेरी वजह से हो रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ यूनिवर्सिटी में तुम क्या करती थी। बल्कि यूनिवर्सिटी की हर लड़की जानती है कि तुम मोहसिन से बातें करती थी और वो तुम्हें मिलने भी आता। हम सबको तो यही लगता था कि मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, तो तुम तो उसे धोखा दे दी, वैसे जैसे धोखा तुमने मुझे दिया। और ये जुनैद, ये तो बेवकूफ है जो तुम जैसी लड़की की बातों में आ गई। थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से इस जैसे इंसान से मेरी जान छूटी और अफान जैसा लड़का मेरी जिंदगी में आ गया। और तुम ये सब बकवास इसलिए कर रही हो क्योंकि जुनैद ने अपने होशो हवास में तुम्हें ठुकरा के मुझे अपनाया, इसलिए तुम मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी। मेरी बीवी के साथ बदतमीजी मत करो, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये तुम्हारे सामने हम दोनों के बीच साजिशों के जाल बुन रहे हैं, हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, तो तुम इन सब की बातें खामोश तमाशाई बन के बर्दाश्त कर रहे हो। अबीर जो कुछ कह रही है और जो कुछ कल आपने कहा, आपके पास किसी भी बात का कोई सबूत है?
कोई सबूत नहीं। हाँ बस चलो। है सबूत। ये लड़का तुम्हारा दोस्त झूठा और मकार, अब देखो पता नहीं क्या लेने। जुनेद चले यहां से। ये मोहसिन का फोन, सारी मैसेजेस, सारी तस्वीरें, सब कुछ जो इसने भेजा था मोहसिन को। जुनेद दोनों कहाँ गए होंगे? चलो जुनेद मेरी बात सुने, वो सब साजिशें कर रहे हैं मेरे। बकवास बंद करो अपनी। जुनेद हद में रहो। अरे हदें तो इसने पार की अम्मी। इसका झूठ और फरेब मेरे सामने आया हो गया। इसकी मैं अब शक्ल नहीं देखना चाहता। इसको बोले जा यहां से। और वो सब झूठ है। अच्छा, तो फिर कह दो कि तुम मोहसिन से यूनिवर्सिटी के बाद नहीं मिलती थी, बहाने बहाने से उसके साथ बाहर घूमने नहीं जाती थी। ये भी सब झूठ है ना? हाँ तो ये भी सब झूठ है, क्योंकि वो नीलम वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रही है, जाल बिछा रही है, और आप उसकी बातों में आ रहे हैं। तुम नीलम को कैसे जानती हो? अरे ये क्या जानेगी नीलम को? नीलम जानती है इसे और इसकी असलियत को। इसके और उसके सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड के सारे मैसेजेस दिखाए उसने मुझे। इसकी मोहब्बत की दास्तान अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं मैं। जुनेद, मैं कसम खा के आपको कहती लकी झूठी कसम मत खाओ। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। छोड़ो भाई मुझे, आप छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अगर सारे सबूत तुम्हें इसके खिलाफ मिल गए तो क्यों गंदा खून अपने हाथों पर लगा रहे हो? तलाक दो, निकाल बाहर करो इसे। सही कह रहे हैं भाई। मैं अपने पूरे होश आवाज में सबके सामने तुम्हें तलाक वो कपड़े मैंने सारे आयरन कर दिए और जो ऑफिस के सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो इस ड्रॉर में है। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे मांगूंगा, मुझे बता क्यों रही हो? आज रात तो मैं यहाँ हूँ, सुबह होते ही चले जाऊँ। नीलम, मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ कर दो। गलत ही नहीं, शक किया था आपने मेरे किरदार पे, तो उसके लिए मैं आपको माफ नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी बातों से गलत फहमी हो गई थी। गलत फहमी की या शक के बात तो एक है। क्या कहा था आपने मुझसे कि आज भी मेरे दिल में जुनेद है ना? वो तुमने कहा था ना कि अबीर की वजह से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था, तो मुझे लगा कि तुम कह रही हो कि अबीर तुम दोनों के दरमियान आ गई थी, इसलिए तुम्हारी शादी। प्लीज ना, बस कर दो। मत इतने जख्म दो जो मुझसे मजीद बर्दाश्त मत हो। मैं कह तो रहा हूँ, मुझसे गलत फहमी हो गई थी। वो दोनों जब आए थे तो मैंने देखा था तुम्हारा रवैया कैसे था उनके साथ। मैंने बहुत सोचा, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। मेरा तो दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए, उसमें दफन हो जाऊं। ऐसा ही लगा था मुझे जब हमने कहा था ना कि आज भी मैं जुनेद से प्यार करती हूँ। मेरा भी दिल चाह रहा था जमीन फट जाए और उसमें दफन हो जाऊं मैं। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये माफ करना मेरे इख्तियार में नहीं। मेरी बात को समझने की तो कोशिश करो प्लीज। आपने समझा था मुझे? नहीं समझा था तो मैं कैसे समझ लूं आपकी बात? नहीं समझ सकती। चची जान के पास हूँ, सुबह चले जाओ।
अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।